देखिए क्वेश्चन कौन से रिलेटेड, अब मेंसुरेशन 3D में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे शंकु से रिलेटेड। शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से 3 गुना हो जाता है। तो नए शंकु का मूल शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, अपने को क्या बताना है, ऊंचाई का अनुपात। हमारे पास में वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है, आयतन का जो रेशियो दे रखा है, वो क्या कहता है, नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाता है। यानी पहले अगर शंकु का आयतन 1 था तो 3 गुना यानी 3 हो जाता है। यानी पहले अगर 1 था आयतन तो अब कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। हमारे पास में रेडियस बता रही, रेडियस क्या होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है। यानी पहले अगर 1 थी तो अब क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी यानी 2 हो जाएगी। तो हमारे को पूछता है कि इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, तो ये अपने को बताना है। तो हमारे को देखिए सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास में जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। आपके पास में कोण की वॉल्यूम क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमारे पास में होता है। तो देखिए दोनों ही शंकु के आयतन में 1/3 पाई तो होगा ही, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इनको हमारे को लेना नहीं। हमारे को क्या लेना, सिर्फ आर स्क्वायर एच लेना। आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे को देखिए इस तरीके से बराबर क्या, वॉल्यूम, हमारे को किसका रेशियो लेना, हाइट का रेशियो लेना, यानी वॉल्यूम डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके किसमें है, ये डिवाइड में, किसमें है, डिवाइड में। और हम जानते हैं कि इन दोनों का जब रेशियो में दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा h है, आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 2r और h है, तो आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में रेडियस दे रखी है, रेडियस का रेशियो दे रखा है। पहले r थी, अब कितनी होगी, 2r, यानी 1 से क्या हो गई, 2 हो गई रेडियस। और हाइट पहले भी h थी, अभी भी h है, यानी 1:1 है। अपने को क्या ज्ञात करना, अपने को आयतन का जो अपने पास में आयतन होगा वो क्या होगा, वो अपने को ज्ञात करना। पहले आयतन कितना था, 400 था, तो अब आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये किस में निकालना होगा, रेशियो में। और रेशियो में हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारे पास में सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई, ये तो हमारे पास में दोनों ही आयतनों में होगा। हमारे को क्या करना, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच करना, रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वॉल्यूम क्या आ जाएगी, आयतन क्या आ जाएगी। तो हमारे पास में देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो हमारे पास में पहले आयतन अगर 1 है तो अब आयतन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले आयतन कितना था, 400, पहले आयतन कितना था, 400। 400 का कितना गुना, 4 गुना होना चाहिए नया आयतन। तो 400 को 4 से गुणा करेंगे, 4 1600। तो नया आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है यदि शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, तब 1/h² प्लस 1/r² का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को किसके बराबर करना है, आयतन के बराबर। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है, जो किसके बराबर है, संख्यात्मक रूप बराबर है हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। तो हम लिख लेंगे पाई आर एल। अब इसमें देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचा, 1/3 आर एच बराबर एल। एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस l²। आपके पास में दिमाग में इस तरीके से होना चाहिए, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम कैसे निकालते हैं, तो आपके पास में जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर प्लस आपके पास में जो रेडियस है उसका स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास में क्या मिल जाती है, तिर्यक ऊंचाई मिल जाती है। तो यह आपके दिमाग में फॉर्मूला होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं। इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा,
आर एच है, आर एच का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट, और रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा और अपने पास में बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एच से तो एच कट जाएगा और ये नीचे क्या बच जाएगा, वन बाई आर स्क्वायर बच जाएगा, वन बाई आर स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार से आगे करेंगे तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, वन बाई एच स्क्वायर बच जाएगा, बराबर किसके होगा, वन बाई नाइन के। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, वन बाई एच स्क्वायर वन बाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई नाइन के। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, यदि एच, सी और वी क्रमशः किसी शंकु की ऊंचाई, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को व्यक्त करते हैं, तब 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तो आपको रेडियस और हमारे पास में हाइट दोनों ही क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, दोनों का मान क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में ये क्या बनेगा, शंकु बनेगा जिसकी रेडियस भी कितनी है, वन है, और जिसकी हाइट भी कितनी है, वन है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास में ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, रूट टू। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई आपके पास में है। तो देखिए हमारे पास में इससे हमारे को क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा हमारे पास में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। शंकु का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो देखिए पाई तो एज इट इज है, आर, आर की वैल्यू कितनी है, वन, और एल की वैल्यू कितनी है, रूट टू। तो रूट टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास में आ गया कर्व सरफेस एरिया। और दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए होगी, हमारे को चाहिए होगा इसका आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमारे पास में देखिए जिसकी भी वैल्यू है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। आर की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन होता है। एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू भी वन है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। तो ये तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। ये अपने पास में कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सारे की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 पाई तो है ही है हमारे पास में। आयतन, आयतन कितना देर का, 1/3 पाई। तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी है, वन है ही है, माइनस आपके पास में कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर करना है। कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस 9 वी यानी आयतन का स्क्वायर, आयतन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9। इस 9 से तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर बच जाएगा। पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर से ये 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। क्या आंसर है, 0। देखिए क्वेश्चन, एस किसी शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, एच इसकी ऊंचाई और अल्फा अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त करता है, तो एस का मान क्या होगा। यानी एस हमारे पास में जब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है शंकु का, यानी पाई आर एल के रूप में आएगा। तो यहाँ देखिए 1/3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो क्या होते हैं, आयतन होते हैं। तो हमारे पास में या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। इसमें भी हम चेक करें तो हमारे पास में देखिए इसकी रेडियस और तिर्यक ऊंचाई दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तिर्यक ऊंचाई और रेडियस सेम है तब जाके ये दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, एच स्क्वायर tan अल्फा एच, यानी इसका मतलब ऊंचाई भी क्या है, एच tan अल्फा, और हमारे पास में इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी क्या है, एच tan अल्फा, जो कि संभव नहीं है, दोनों ही सेम नहीं होंगे। ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है और हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ऑप्शन से। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर पूरा सिस्टमेटिक करना चाहे, आपके पास में ऑप्शन ना दे के हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके पास में शंकु है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी ऊंचाई कितनी देर की अपने पास में क्वेश्चन में एच देर की, और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है, ठीक है। अपने को ये ज्ञात करना, और इसका जो अर्ध शीर्ष कोण मतलब इस कोण का आधा, अर्ध शीर्ष कोण वो दे रखा है अल्फा, ठीक है।
अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, एक तो रेडियस ज्ञात करनी है और एक हमारे को क्या ज्ञात करना है, पीरियड ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोनों कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अल्फा देर का है और ये देखिए अल्फा देर का सामने वाले क्या है, हमारे पास में एक तो रेडियस और एक इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है। तो हम कैसे लेंगे, तो ये देखिए अल्फा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है और ये नीचे जो है ये क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटा हुआ आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा, क्योंकि थीटा की जगह क्या है यहाँ अल्फा, तो यहाँ अल्फा रख लेते हैं। और हमारे पास में इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, r, और इसका जो आपके पास में आधार होगा वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h tan अल्फा अपने पास में क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एल बराबर क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, एच tan अल्फा, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और एच स्क्वायर तो एज इट इज, तो एच स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं। एच स्क्वायर बाहर कॉमन निकल जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, केवल एच आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा होता है। ट्रिग्नोमेट्री जिसको पता है वो बता सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा होता है। तो sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, sec अल्फा हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, sec अल्फा हो जाएगा, जो किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। दोनों ही वैल्यू अपने पास में मिल गई। पाई तो हमारे पास में है ही है, आर की वैल्यू कितनी है, एच tan अल्फा, ठीक है। और हमारे पास में एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है एच sec अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पाई एच और एच, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर tan अल्फा sec अल्फा, ठीक है। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है।